यह कहानी एक बिजनेसमैन की है जो मुंबई शहर का रहने वाला था। उनके पास मुंबई और पूरे भारत में कई होटल थे। हाल ही में उन्होंने एक सौदा किया और एक नया होटल खरीदा। वो सोच रहे थे कि उन्हें एक बहुत अच्छा सौदा मिला क्योंकि होटल बड़ा और शानदार था और उन्हें यह बहुत सस्ती कीमत पर मिला था। होटल खरीदने के बाद उन्होंने इसे अपग्रेड करने के बारे में सोचा। 1 महीने बाद मजदूरों ने होटल पर काम करना शुरू कर दिया। होटल में काम करने की कोशिश कर रहे मजदूरों को परेशानी होने लगी। जब भी वे कुछ करने की कोशिश करते तो किसी न किसी मजदूर को चोट लग जाती, किसी को करंट लग जाता, कुछ न कुछ ऐसा हो जाता जिससे सारा काम बार बार रुक रहा था। इससे मालिक का नुकसान हो रहा था। उसने मन ही मन सोचा शायद यह जगह उसके लिए अच्छी साबित नहीं हो रही है, इसीलिए किसी और ने इसे नहीं खरीदा। वह पुराने स्टाफ से होटल के बारे में पूछने लगा। स्टाफ ने कहा कि ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां मेहमानों को अपने कमरे में कुछ भूत महसूस हुए, जहां वे पूरी रात किसी को अपने कमरे के दरवाजे की घंटी बजाते हुए सुन सकते थे। तभी मालिक को एहसास हुआ कि यह जगह भूतिया है, इसलिए इतनी सारी समस्याएं हो रही हैं। उस आदमी ने अपने दोस्तों से बात की और उन्हें अपनी समस्या बताई। दोस्तों ने कहा कि किसी पंडित जी के पास जाओ और पूजा करवाओ। उन्होंने वैसा ही किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। व्यापारी ने और भी बहुत कुछ करने की कोशिश की लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। फिर एक दिन व्यापारी की पत्नी ने एक ऐसे व्यक्ति का सुझाव दिया जो असाधारण चीजों से निपट सकता है। व्यापारी को दक्ष सर के बारे में पता चला और उसने मदद मांगने के लिए उन्हें फोन किया। व्यापारी ने दक्ष सर को अपने होटल में बुलाया और रात को रुकने के लिए उसी होटल में एक कमरा दे दिया। अपनी टीम के सदस्य के साथ कमरे में थे। यात्रा के कारण वह थक गए थे और आराम करने चले गए। उनकी टीम के सदस्य जाग रहे थे और फोन पर इंस्टाग्राम रील देख रहे थे। देखते ही देखते रात के 2 बज गए। टीम के सदस्य ने सोचा कि अब रात काफी हो गई है तो मुझे सोना चाहिए। वह लेट गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक उसने किसी को बाथरूम के अंदर से नॉक करते हुए सुना। वो डर गया क्योंकि दक्ष सर और उसके अलावा रूम में और कोई नहीं था। उसने सोचा ये आवाज कहीं और से आ रही होगी, इसलिए उसने इग्नोर करके अपनी आंखें बंद कर ली। उसने फिर से वही आवाज सुनी। कोई अंदर से बार बार नॉक कर रहा था। उससे दक्ष सर की कही बात याद आई कि जब भी तुम्हें ऐसा कुछ सुनाई दे तो इन चीजों को इग्नोर करना ही सही होता है। किसी तरह वो सो गया और उसने सुबह दक्ष सर को इस घटना के बारे में बताया। सर बिजनेसमैन के साथ बैठ गए और ध्यान करने लगे। आंखें खोलने के बाद उन्होंने उस आदमी से पूछा, क्या इस होटल में कोई बैंक्वेट हॉल था जो गिर गया था? बिजनेसमैन ने पुराने स्टाफ से पूछा तो पता लगा कि एक ऐसा हॉल था जिसमें सब लोग छत के गिर जाने से मारे गए थे। सर ने बिजनेसमैन को बताया उन्हीं लोगों की आत्मा होटल के कमरों में जाकर लोगों से मदद मांगती है। बिजनेसमैन ये सुनकर शॉक हो गया। दक्ष सर ने महाकाल की 108 पूजाओं का उपाय करने को कहा और खुद भी आत्माओं के लिए पूजा की। पूजाएं हुई और सब कुछ ठीक हो गया। आज वो होटल अच्छा बिजनेस कर रहा है और वो बिजनेसमैन भी बहुत खुश है। ये अनुभव सच्ची घटनाओं पर आधारित है और हम अपने दर्शकों को सतर्क रखने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। ऐसी और कहानियां सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।